अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद यासर है और मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ हार्ट सर्जरी में एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी न्यू हॉस्पिटल में। अच्छा दोस्तों, स्ट्रेस एको टेस्ट या स्ट्रेस ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस ईटीटी हम जिसको बोलते हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, ये हम एक टेस्ट करते हैं जिस पे हम दिल पे बोझ डालते हैं, स्ट्रेस डालते हैं और देखते हैं कि ड्यूरिंग स्ट्रेस जो दिल है उसकी रवानगी में या उसके जो रवानगी दौरान या फिर उसकी जो ब्लॉकेज है, जो उसका फ्लो है ब्लड का, उसकी जो वेसल्स जाती हैं उसके दिल को सप्लाई करती हैं, उसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो ये हमारा बेसिक जो टेस्ट है हम देखते हैं उस पेशेंट में जिसकी नॉर्मल जो उसकी ईसीजी है, नॉर्मल उसकी एको है, मोस्टली उसमें कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो उस केस उन पेशेंट्स में हम ये टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि अगर कोई मसला आ रहा है ऑलरेडी ईसीजी में या एकोकार्डियोग्राफी में तो हम फिर उसमें अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें हम जो ऑलरेडी कोई डिजीज्ड हार्ट है या जिसमें दिल की बीमारी है, जिसको या हार्ट अटैक है या कोई पुराना मसला चल रहा है, तो फिर उसमें हम उसको अवॉइड करते हैं, उस पर स्ट्रेस नहीं डालते। अलबत्ता जो नॉर्मल हेल्थी पेशेंट है, ऐसे लग रहा है कि जैसे उसका ईसीजी हर चीज़ ओके है, लेकिन जब वो कोई काम करता है या फिर चलता है या फिर ऐसा कोई उस पर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जिससे उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो उस दौरान उसके जो दिल में उस एरिया में दर्द होना या फिर इस तरह कोई अलामत आना, उस केस में हम ये स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम ईसीजी करते हैं। ईसीजी उसको हमने कंपैरिजन करना है, उसको जो पेशेंट आता है तो हमने देखना है कि स्टार्टिंग में उसकी ईसीजी करनी है, उसकी नॉर्मल है, फिर उसके बाद हम उस पर स्ट्रेस डालते हैं। वो स्ट्रेस जो हम डाल सकते हैं वाया आप उसको ट्रेडमिल पे चला सकते हैं, फिर ट्रेडमिल पे चला के उसको देखते हैं क्या है कि उसकी जो रवानगी है या फिर उसकी जो नालियों की जो बंदिश है इसी चीज़ पे वो देखते हैं कि ब्लॉकेज की वजह से कोई उसमें चेंजेस तो नहीं आ रही। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। और स्ट्रेस एको टेस्ट, एकोकार्डियोग्राफी जो टेस्ट है वो भी एक अल्ट्रासाउंड की तरह जो टेस्ट है, उसमें भी हम जो मशीन है उसके थ्रू देखते हैं कि दिल की जो दिल का उसकी जो कंट्रैक्शन है वो देखते हैं, उसके जो चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं, उसको देखते हैं, उसकी जो कंट्रैक्टिलिटी जो कि वो सही वो उसको कंट्रैक्शन हो रही है, उसको ब्लड पुशअप कर रहा है आया, या फिर अगर उसमें कोई मसला है किसी भी पार्ट का तो हम देखते हैं कि इस पार्ट में जो उसकी कंट्रैक्शन है वो नॉर्मल नहीं है। तो ये हम ड्यूरिंग ये भी स्ट्रेस ही करते हैं, जब स्ट्रेस इंड्यूस करके जब हम उसको एकोकार्डियोग्राफी करते हैं, उसको स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। तो हमने बेसिकली देखना है, हम उन पेशेंट में ये करवाते हैं जो नॉर्मल कहते हैं कि हम वैसे हम नॉर्मल, लेकिन जब अब कोई ऐसा काम करते हैं या हम चलते हैं या फिर ऐसा कोई मसला होता है तो हमारे दिल की तरफ ये दर्द होती है या फिर इस तरह की कुछ वो अलामत ज़ाहिर करते हैं। तो लिहाजा हमने इसको एक स्ट्रेस इंड्यूस करना होता है हार्ट पर, उसके फिर ड्यूरिंग स्ट्रेस इसको स्टडी करते हैं कि दिल की आया कोई मसला तो नहीं है। अलबत्ता हमें ये कुछ स्टार्टिंग में ये पॉइंट्स जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसमें उसकी अगर रिदम उसके जो रवानगी है उसमें मसला है तो उसके लिए हम मेडिसिन तजवीज़ करते हैं, या फिर उसको हम अगर ये अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर होता है, अगर कोई मसला ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो डॉक्टर जो है वो उसको वहीं स्टॉप करता है, फिर उसका जो ट्रीटमेंट है वो देता है। लिहाजा ये हम जो हॉस्पिटल सेटिंग में ही या किसी क्लिनिक पे ही कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम ये नहीं इसके अलावा नहीं कर सकते। अच्छा, सेकेंडली जो हम स्ट्रेस एको करते हैं उसका मकसद भी यही है कि हम उसकी जो स्टडी हार्ट की जो चैम्बर उसकी कंट्रैक्शन है वो देखते हैं, ये तो आया कि वो नॉर्मल है या नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो चल नहीं सकता या वो एजड है या फिर उसका कोई फ्रैक्चर हुआ तो हम उस केस में हम जो स्ट्रेस एक ड्यूपामिन जो है ड्यूबुटामिन स्ट्रेस टेस्ट वो करते हैं। उसमें एक दवाई है जो मेडिसिन है जो हम उसको हम इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं, वेन के थ्रू देते हैं स्लोली, और उस पर स्ट्रेस डालते हैं हार्ट पे और देखते हैं कि आया कि ड्यूरिंग स्ट्रेस ये कुछ चेंजेस आ रही हैं ईसीजी पे या ये सारी ड्यूरिंग स्ट्रेस टेस्ट अगर कोई मसला आ जाता है तो हम उसमें वो एग्जैक्टली हमें ये तो नहीं बताता कितने % ब्लॉकेज है आर्टरीज की, जो हम अगर माइनस है तो वो तो इट्स ओके है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा मोर देन 70% है तो फिर हम वो तो एक अलार्मिंग है। उसमें हम एंजियोग्राफी जो एक टेस्ट है वो देखते हैं कि कितने % ब्लॉकेज है, तो उस वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। और ये सारी चीज़ें उसमें हम स्टडी करते हैं ड्यूरिंग एंजियोग्राफी के, आया कि इसका ऑपरेशन होना है या इसका स्टंट पड़ना है, तो वो सारी चीज़ें हम अकॉर्डिंग टू प्लान करते हैं कि ड्यूरिंग एंजियोग्राफी।
तो अगर आपको आपको अगर कोई मसला आता है आपको चलते फिरते, या अगर आपको ऐसा लगता है कि बोझ पड़ रहा है दिल पे, तो अब सबसे पहले हम जो इनिशियल टेस्ट है वो जो ईसीजी है उसके साथ हम, अगर स्ट्रेस टेस्ट है वो हम स्ट्रेस उस पर इंड्यूस करके जो हार्ट पे वो देखते हैं कि इस बंदे का हार्ट ड्यूरिंग जो स्ट्रेस है वो नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो इट्स ओके। अगर कोई भी वेरिएशंस या कोई मसला आ रहा है तो फिर हम उसका उस लिहाज से जो भी टेस्ट मज़ीद एडवाइस करना वो करना है, या फिर उसकी जो मेडिसिन है वो एडवाइस करनी है, और कुछ उसको जो प्रिकॉशंस है वो बतानी है कि आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है, इन चीज़ों से आपने जो है वो अडॉप्ट करना है। तो ये मेरा मकसद था, स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी या स्ट्रेस टेस्ट या स्ट्रेस हार्ट टेस्ट या ईटीटी या ट्रेडमिल टेस्ट। इसके अलावा हम एक टेस्ट करते हैं थैलियम स्कैन, या उसमें हम ये कलर्ड आइसोटोप्स डालते हैं, और एक जो दिल की जो शरेयान है उनके अंदर डालते हैं और देखते हैं कि ड्यूरिंग जो नॉर्मल जो आप रेस्टिंग स्टेज पे है वो देखते हैं कि ये जो दिल की जो शरेयाने हैं वो कितने जो ब्लड उसको सप्लाई हो रहा है वो नॉर्मल हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन जब स्ट्रेस डालते हैं फिर वो डालते हैं कलर्ड वाला जो कलर्ड इंजेक्शन डालते हैं, उसमें देखते हैं कि ड्यूरिंग स्ट्रेस कितने % ये उसको फ्लो जा रहा है, आया कि एक साइड पे ज़्यादा जा रहा है या कम जा रहा है। तो वो ये स्टडी है इसकी, ये उन पेशेंट में करते हैं जो चल नहीं सकते, या फिर जो बुढ़ापे में हैं, या फिर जो जिन कोई अंडरलाइन काज हो सकता है कि हम उसकी जो पेशेंट बेसिकली चल नहीं सकता, तो फिर हम उसको वाया जो मेडिसिन स्ट्रेस उसके ऊपर वो डालते हैं। तो ये हमारा